दोस्तों, तुलसी विवाह में भूल कर भी नहीं करें ये 5 गलतियां। तुलसी विवाह में यदि आप ये गलतियां करते हैं तो आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आपके सोचे समझे कार्य असफल हो सकते हैं। यदि आपको भी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है तो आपके लिए इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। ये गलतियां आपके उदय भाग्य को डुबा सकती हैं। ये गलतियां आपको बर्बाद कर सकती हैं। ये गलतियां आपको पछतावे का मौका नहीं देगी। तुलसी विवाह 23 नवंबर को है या 24 नवंबर को, एक तो ये कंफ्यूजन चल रहा है। साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है, इस दोनों टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह पर ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही देव उठनी एकादशी व्रत रखा जाता है और तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी पर 4 महीने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और संसार के पालनकर्ता के दायित्व का भार उठाते हैं। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। वहीं इस साल एकादशी तिथि और तुलसी विवाह तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। इसीलिए आइए जानते हैं तुलसी विवाह की शुभ अवसर पर आपके लिए कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तुलसी विवाह 23 नवंबर को भी मनाया जाएगा क्योंकि उस दिन रात के समय ही द्वादश तिथि लग रही है और 24 नवंबर को सूर्योदय की तिथि के समय या सूर्योदय के समय द्वादश तिथि रहेगी। तो 24 नवंबर को भी आप तुलसी विवाह रचा सकते हैं। दोनों के दिन ही ये तुलसी विवाह का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं तुलसी विवाह के दिन कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी है जो आपके पतन का कारण बन सकती है। कई लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से तुलसी विवाह मंडप बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। आप गोबर मिट्टी से मंडप बनाकर उस पर हल्दी का लेप लगा सकते हैं। पूजन का सामान रखने के लिए प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक को धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता। खीर को शुभ माना जाता है। खीर को प्रसाद के रूप में बांटने से पहले तुलसी और शालिग्राम को भोग लगाया, पहले भोग नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ना खाने की मान्यता है, जबकि दूध में भिगोई हुई खीर भोग लगाने के बाद खाई जा सकती है। इस दिन चावल खाने और बनाने से परहेज करना चाहिए। तुलसी विवाह में प्रसाद या भोज बनाते समय लहसुन प्याज का परहेज अवश्य करना चाहिए। तुलसी विवाह हो या एकादशी 11 हो, इन दिनों आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयम बना के रखना चाहिए। जो पति पत्नी इस दिन संयम नहीं बनाते और शारीरिक भोग कर लेते हैं, उनके लिए पाप लगता है। ये पाप का भागीदार बन जाते हैं और ये पाप उनके लिए जीवन में आगे परेशानियां खड़ी कर देता है। दोस्तों, इस दिन आपके लिए शामक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि नशा, तंबाकू हो गया, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, जर्दा या ड्रिंक, मांस, मछली, मदिरा आदि इन वस्तुओं का या शामक पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर साक्षात शुद्धता का प्रतीक हैं और इस दिन उनके बच्चे
यदि इन सामक पदार्थों का सेवन करते हैं तो उन्हें पाप लगता है और इसका दंड भी भविष्य में भुगतना भी पड़ता है। इस दिन आपके लिए लहसुन प्याज को अवॉइड करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज मट्ठा दही दूध ये आपको संध्या के समय किसी को नहीं देना चाहिए। यदि किसी को देंगे तो आपके लिए पाप लगेगा ही लगेगा। आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी और अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। इन बातों का विशेषकर ध्यान देना है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है, छोटे बच्चों को प्यार करना है। ध्यान रहे कि इस दिन पति पत्नियों का और पत्नियां पतियों का पूरा सम्मान का ख्याल रखें, उनकी अहमियत को ठेस ना पहुँचे। और यदि आप इस दिन संकल्प ले लें, एक दूसरे से वादा कर लें कि हम आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, तो साक्षात आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा मित्रों, घर में आई हुई पराई स्त्री धर्म पत्नी बन के आई है और वही धर्म पत्नी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। यदि उसे खुश रखोगे, प्रसन्न रखोगे, उसका दिल नहीं दुखाओगे तो वह लक्ष्मी का काम करेगी। और यदि उसको आप दुख दोगे, परेशानी में रखोगे, कष्टों से उसको जीवन व्यतीत कराओगे तो वह अलक्ष्मी का कार्य करेगी। यदि किसी कारणवश मजबूरी है और आप आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं, लड़ाई झगड़े बेवजह कर रहे हैं तो बात अलग है। आर्थिक तंगी से मजबूरी में गुजर रहे हैं तो वहाँ पर वह महिला आपके घर में लक्ष्मी का काम करेगी और आपके सुख दुख में साथ देगी। और बेवजह आप घर में लड़ाई झगड़े कर रहे हो तो ये आपके लिए गलत है। इस दिन बच्चों के लिए ज्ञान की कुछ पुस्तकें दीजिए, गरीबों को भोज्य पदार्थ सेवन कराइए। इस दिन सर्दियों का मौसम आने वाला है तो गरीबों को कंबल, रजाई, शॉल, मोजे, सॉक्स, स्वेटर ऐसी वस्तुएं दान कीजिए। मंदिरों में झाड़ू दान कीजिए, मंदिरों में प्याऊ लगवाइए, पेड़ पौधे लगाइए, गायों को चारा खिलाइए। ये कार्य जरूर करिए। आप यदि इन कार्यों को करेंगे और अपनी वाणी की शुद्धता का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगा। इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सब हमने बता दिया है आपके लिए। इस दिन से संकल्प लीजिए, आपको झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलोगे तो आपके सामने हर एक कार्य आपका गलत होता हुआ आपका ही दिखाई देगा। आपके साथ गलत होगा, आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वही कार्य हमारे सामने ये कुदरत लाके खड़ा कर देती है। तो झूठ मत बोलिए, सच का सामना कीजिए, सच बोलिए, अच्छे अच्छे काम करिए, किसी का बेवजह दिल ना दुखाइए। तो इन कार्यों को करेंगे तो लाभ आपके लिए अवश्य मिलेगा। दोस्तों, तुलसी विवाह की ये गलतियाँ आपके जीवन को अग्रसर कर सकती हैं, आपके भाग्य को उदय कर सकती है। तो ये गलतियाँ आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। आपको तुलसी विवाह एकादशी, देवउठनी, 11 के दिन और द्वादशी तुलसी विवाह के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों बातों पर हमने विशेष रूप से चर्चा की है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी ऐसे गलती करने से बच जाए। आपके जो भी सवाल हैं कमेंट कीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। राधे राधे।